अब मैं गुजारिश करता हूँ अमीद याकूब से कि वो आकर मुख्तसर किताब करें। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, खून का हिसाब दो, खून का हिसाब दो। शुक्रिया साथियों। जारी है जारी रहती जंग असांजी जारी रहती, जारी है जारी रहती, जंग असांजी जारी रहती, जैसी रात अंधारी रहती, जंग असांजी जारी रहती, जैसी मारा मारी रहती, जंग असांजी जारी रहती। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, दहशत के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, वहशत के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। शुक्रिया साथियों। मैं अपनी बात का आगाज़ हबीब जालिब की इस नज़म से करूँगा। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। साथियों, आज हम प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस की जानिब से हयात बलोच के इस एहतजाज में हम आए हैं। हमारा बुनियादी मकसद उनकी फैमिली से इजहार हमदर्दी और इजहार यकजहती करना है और उनकी तलबा तंजीम बलोच स्टूडेंट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इजहार यकजहती और इजहार हमदर्दी। और साथियों, एक बात वाज़े रहे, हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर इन सरमायादारों के टोटी दलाल हुक्मरानों से हुकूक की, अपने इंसाफ का मुतालबा करें, या उनसे ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें इंसाफ देंगे, या उनसे अपीलें करेंगे तो वो हमें इंसाफ देंगे। साथियों, यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आज हम यहाँ से कराची के तमाम तलबा की जानिब से इन हुक्मरानों को, इन रियासती दलालों को, इन सरमायादारों के पेटी बुर्जुआ के टोटी दलालों को ये पैगाम दे कि पाकिस्तान के तालिब इल्म, बलूचिस्तान के तालिब इल्म, कराची के तालिब इल्म आज भी जिंदा हैं, वो अपना हक लेना जानते हैं। आप 60 की हमारी तहरीकें उठाकर देख लें, 70 की तहरीकें उठा के देख लें। हमने जब ज़ियाउल हक को भगाया, हमने अयूब खान को भगाया, तो आप हमारे लिए क्या हैं। लेकिन साथियों, आज हम यहाँ पे वाज़े रहे कि हम अपीलें करके अपना हक मांगने नहीं आए। हमें पता है जब तक ये जालिम सरमायादाराना निज़ाम है, हम मजलूम तबके के लोगों को, हयात बलोच चूँकि बलोचिस्तान के मजलूम तबके से ताल्लुक़ रखता है, जब भी उनके साथ ये वाक़या पेश आया है। आज से एक हफ्ता पहले देख लें कि चमन के अंदर मुसल्लह फोर्सेस की जानिब से नियत शहरियों के ऊपर जो है धमाका किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। ये हयात बलोच का वाक़या कोई पहला वाक़या या आखिरी वाक़या नहीं है। साथियों, जब तक ये जालिम निज़ाम रहेगा, ये वाक़यात मुसलसल देर ब देर ये वाक़यात पेश आएंगे। हमें अब इस फरसुदा सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ एक पुरज़म जदोजहद करनी चाहिए। हमें मजलूम तबके के तमाम लोगों को, खा वो सिंधी हो, खा वो बलोच हो, पंजाबी हो, पश्तून हो, तमाम मजलूमों को यकजान होके, यकमुश्त होके इस सरमायादाराना निज़ाम को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। और हमें ये बलूचिस्तान के अंदर बैठे बलोच कॉम्परत हुक्मरानों से भी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो जितने सरदार हों, वडेरों हों, जागीरदार हों, या पाकिस्तान के तमाम नेशनल असम्बली के अंदर बैठे हुक्मरानों से ये उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए कि वो हमें हुकूक फराम करेंगे, हमें इंसाफ फराम करेंगे, बल्कि हमें ये लड़ाई खुद ही लड़नी होगी साथियों। और हमें इस जबर के खिलाफ एक मुनज़्ज़म जदोजहद करने की ज़रूरत है। हमें अपने साथ मेहनतकश तबके को भी जोड़ना होगा और इस जबर के खिलाफ एक मुनज़्ज़म जदोजहद करनी होगी। बहुत शुक्रिया। मकबूल बलोच तोपा कोशाग दस्ता मदार माऊ सरा बस्ता कफन मन आयाता सुर्ख सलाम पेश कना के आयाता वती खून पा बलूचिस्तान वास्ता कुर्बान को मनी को बास गप नबी पर्चा के आया था यकरूची सारी भी मना मैसेज को तगा यार मकबूल मां पैदा का मैं ऐसे पे वास्ता भी जमा को था मिलिट्री एक फोर्स थी
आ वत पैदा के हमें पाकिस्तान मिलिट्री तू का बोले तो वत रवे पद हमें मिलिट्री तू का हमें मिलिट्री मर्दों तो रवे आई अष्टश तीर जने दोमी का पशी के वाली बलूची साफ नहीं पर्चा के माँ पाकिस्तान तू का निश्तगी और मैं सारा पोस्ट कनेक्ट भी के मारे उर्दू जानगी माँ उर्दू वानी माँ इंग्लिश वानी वाले हमें जोस्ते माँ कानून फॉलो करने गए माँ लूटे में कानून फॉलो करने तो लूटे वहाँ बलूचिस्तान तो का फीस भी आ रहे तो हमें वो फीस करे तो यक बलूची नोदर बरी आ लूची लोगा मच्छर सरा ना है सच्चे ने कभी बस दा मच्छरों बगा भी आये तोपांगो बंदूक गुनवता आये बम गुनवता आये मिसाइल गुनवता आये में तूर घूमता आये में दास घूमता तो ची इंसाफ दिए आप क्या इंसाफ दोगे एक नौजवान लड़के को वापस लाएंगे जो मेरा दोस्त था 4 साल मेरे साथ पढ़ता था फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में अभी इसने मुझे क्या था कि मैंने मोटरवे पुलिस में भी जमा किया है अभी उसे नेक्स्ट साल 2021 में सीएसएस की भी तैयारी कर रहा था तो कैसे इंसाफ देंगे हम यहाँ क्यों खड़े हैं हमारे खड़ा होने में क्या कोई फायदा नहीं है ऐसे ही हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये हमारा आवाज़ इस बिल्डिंग से उस पार भी नहीं जा सकता वहाँ पार्लियामेंट में इस्लामाबाद कैसे जाएगा यहाँ से पैदल मामा कदीर अपने मेंबरों के साथ इस्लामाबाद जाता है वहाँ आवाज़ नहीं सुनता है यहाँ कौन आवाज़ सुनेगा We want Thank you जिंदा